स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, बादल और बारिश। तो बादल और बारिश का बड़ा ही पुराना नाता है। बादल आते हैं तो बारिश आती है, बादल चले जाते हैं तो बारिश चली जाती है। ठीक है, कुछ बादल गरजने वाले भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर बारिश करने वाले आते हैं। तो देखते हैं पाठ हमें क्या बता रहा है बादल और बारिश का संबंध। पाठ परिचय इस कविता में हम बारिश तथा बादलों के बारे में जानेंगे। तो बारिश और बादल के लिए है ये कविता। माँ जरा ऊपर तो देखो, भागे आ रहे काले बादल, बरस रहे हैं, गरज रहे हैं, हर तरफ है जल ही जल। तो बच्चा कह रहा है माँ जरा ऊपर देखो, काले बादल आ रहे हैं, बरस भी रहे हैं, गरज भी रहे हैं, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया, जल ही जल हो गया है। हवा चल रही है पुरवाई, भीग रही है हर डाली, ऊपर है घिरी घटा, भीग रही है हर डाली, ऊपर है घिरी घटा, नीचे है फैली हरियाली। तो देखो बच्चा कह रहा है कि हवा चारों तरफ छाई हुई है और सारी बारिश हो रही है, सारी डालियां भीग रही हैं, नीचे क्या है, हरियाली छाई हुई है। भीग रहे हैं सब खेत और वन, भीग रहे हैं घर आंगन, बाहर निकलकर मैं भी भीगूं चाहता है ये मेरा मन। तो बच्चा कह रहा है मैं भी बाहर निकलकर भीगना चाहता हूँ, इतनी सुंदर बारिश हो रही है और प्लीज़ ना मुझे बाहर जाने दो, मैं भी भीगना चाहता हूँ। सब भीग रहे हैं, खेत भी भीग रहा है, वन भी भीग रहा है, घर भी भीग रहा है, आंगन भी भीग रहा है, तो मैं भी बाहर निकलकर भीगना चाहता हूँ। गरज बहुत तेज आवाज, पुरवाई पूर्व से आने वाली हवा, वन जंगल, आंगन घर के अंदर का खुला भाग। अभ्यास मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चा माँ को क्या दिखा रहा है? कौन सी हवा चल रही है? हर तरफ क्या है? तो बच्चा माँ को दिखा रहा है कि बाहर देखो काले बादल आए हैं, खूब सारी बारिश लेके, गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं। और कौन सी हवा चल रही है? तो सुंदर पुरवाई हवा चल रही है। हर तरफ क्या है? हर तरफ जल ही जल है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चे का मन क्या कर रहा है? तो बच्चे का मन कर रहा है कि वो भी बारिश में जाकर भीगे। बारिश में क्या क्या भीग रहा है, काले बादल क्या कर रहे हैं, ये आप कविता से पढ़ के लिखेंगे। कविता का सही पंक्तियों का मिलान कीजिए। ऊपर है घिरी, क्या? काली घटा ऊपर घिरी है। माँ जरा ऊपर तो देखो, हर तरफ है जल ही जल और चाहता है ये मेरा मन। तो इस तरह बच्चा माँ को बना रहा है कि मैं भी जाके भीगूं। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। गरज, भीगू, हरियाली डाली। हमें हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है इसके लिए। नीचे है फैली हरियाली, बरस रहे हैं बरस रही हैं, गरज रही हैं, भीग रही है हर डाली और बाहर निकलकर मैं भी भीगूं। तो इस तरह से बच्चा माँ से कर रहा है आग्रह। मूल्य आधारित प्रश्न। अगर बारिश ना हो तो धरती का क्या हुआ? अगर बारिश ना हो तो धरती का कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पानी नहीं होगा, और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो हम पिएंगे क्या, और जीवन अस्त व्यस्त होते होते एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए बारिश जो है वो हमारे लिए अनमोल रतन जैसा है और हमें बारिश के पानी को कंजर्व करना चाहिए। हम उसे अलग अलग तरीके यूज़ करके उसको सेव कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। भाषा ज्ञान। नीचे दिए गए चित्रों के लिए सही विशेषण के आगे सही का निशान हम लगाएंगे। तो आपको ये इसमें देखने से तोता दिखाई दे, तो तोता क्या मीठा होगा, काला होगा या हरा होगा? तो तोता है हरा। फिर आप देखेंगे इसमें आपको रेनबो दिखाई दे रहा है, रंगीन, कड़वा, मोटा, तो रेनबो होता है रंगीन। और बच्चा छोटा, नालायक या मजबूत, तो बच्चा है छोटा। गए व्यंजनों का सही मेल करके उचित शब्द बनाइए। तो पहले हमें व्यंजन दिए हुए हैं, हमें उनको सही लिखना है। जैसे बादल, ठीक है, और ये आप देखेंगे बरस बरस, और ये धरती, और ये है आंगन। नीचे दिए गए शब्दों का एक वचन रूप लिखे। कहानी, इसमें बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। आंखें, पीछे बिंदी है ना, तो ये हो जाएगा आंख हो जाएगा एक वचन में। पपीते हो जाएगा पपीता, और भेड़े हो जाएंगी भेड़। रचनात्मक कार्य। काले बादलों और बारिश का एक सुंदर सा चित्र नीचे दी गई जगह में बनाइए। तो हमें यहाँ पे काले बादल और बारिश का बनाना है सुंदर सा चित्र।
जीवन मूल्य, पानी कितना अनमोल है ये सब जानते हैं। बारिश के पानी को हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द बेस्ट पॉलिसी टू कंजर्व द रेन वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, बकेट्स में कर सकते हैं। जब बारिश हो रही होती है तो बकेट्स में पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल होता है पेड़ पौधों के लिए। आप इसको जो इन्वर्टर बैटरीज होती हैं इसमें यूज़ कर सकते हैं, और हमारे ग्राउंड में अगर ये पानी इकट्ठा हो रहा है तो ये ग्राउंड वाटर लेवल को भी इंक्रीज करता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।